भारत का इतिहास केवल पुरुष योद्धाओं की वीर गाथाओं से भरा नहीं है, बल्कि ऐसी कई वीरांगनाएं भी हुई हैं जिन्होंने अपने पराक्रम, त्याग और बलिदान से इतिहास के पन्नों में अमर स्थान पाया है। ऐसी ही एक महान नायिका थीं रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर की विशाल मुगल सेना के सामने घुटने टेकने के बजाय रणभूमि में वीरगति को चुना। यह कहानी केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि सम्मान, आत्मसम्मान और मातृभूमि की रक्षा के लिए बलिदान की कहानी है। 5 अक्टूबर 1524 को दुर्गावती का जन्म कालिंजर, वर्तमान बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे चंदेल वंश के प्रसिद्ध राजा कीरत राय की पुत्री थीं। उनका नाम दुर्गा देवी के नाम पर रखा गया क्योंकि वे बचपन से ही पराक्रमी थीं। वे घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी में माहिर थीं। युद्ध कला में कुशल होने के साथ साथ वे राजनीति और शासन व्यवस्था में भी निपुण थीं। 16वीं शताब्दी में गोंडवाना, वर्तमान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य था। 1542 में दुर्गावती का विवाह गोंडवाना के राजा दलपत शाह से हुआ। दलपत शाह गोंड जनजाति के शक्तिशाली राजा संग्राम शाह के पुत्र थे। इस विवाह से चंदेल और गोंड राजवंशों का सामरिक गठबंधन हुआ। शादी के कुछ वर्षों बाद दलपत शाह का निधन हो गया। उनका पुत्र वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था, इसलिए रानी ने शासन संभाला। वे केवल एक संरक्षक रानी नहीं थीं, बल्कि संपूर्ण राज्य की वास्तविक शासक बन गई। उनके शासन में गोंडवाना एक समृद्ध राज्य बन गया। उन्होंने अनेक तालाब, किले और मंदिर बनवाए, प्रजा के लिए करों में कमी की और खेती को बढ़ावा दिया। गोंडवाना की सेना को शक्तिशाली बनाया। रानी दुर्गावती केवल एक शासक नहीं थीं, बल्कि एक महान रणनीतिकार और वीरांगना भी थीं। मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था। 1562 में अकबर ने गोंडवाना पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अपने सेनापति असफ खां को गोंडवाना पर आक्रमण करने भेजा। असफ खां ने विशाल सेना के साथ गोंडवाना के किले पर हमला कर दिया। रानी दुर्गावती ने तुरंत अपनी सेना को युद्ध के लिए तैयार किया। उन्होंने कहा, हम तलवार की धार पर चलकर मर सकते हैं, लेकिन झुक नहीं सकते। उन्होंने गोंड योद्धाओं और भील सैनिकों को संगठित किया। 1564 में यह ऐतिहासिक युद्ध शुरू हुआ, जिसे नरई की लड़ाई कहा जाता है। रानी ने अपने दुर्गों की सुरक्षा बढ़ा दी और पहाड़ी इलाकों में जंग छेड़ने का फैसला किया। असफ खां की सेना विशाल थी, लेकिन वे गोंडवाना की पहाड़ी और जंगलों के रास्तों से अनजान थे। गुरिल्ला युद्ध नीति, छापामार युद्ध अपनाकर रानी की सेना ने पहले ही दिन मुगलों को भारी नुकसान पहुंचाया। घने जंगलों और घाटियों में छिपकर तीरंदाजी और तलवारबाजी की गई। असफ खां ने अपनी विशाल सेना और तोपों का प्रयोग किया। रानी के पास सीमित संसाधन थे, लेकिन वे स्वयं हाथी पर चढ़कर युद्ध कर रही थीं। एक मुगल सैनिक ने रानी को तीर मारा, जिससे वे घायल हो गईं। घायल होने के बावजूद रानी दुर्गावती ने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। उन्होंने अपने सेनापति से कहा, हारने से अच्छा है सम्मान के लिए मरना। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और आत्म बलिदान कर दिया। इस तरह 24 जून 1564 को भारत की यह महान वीरांगना रणभूमि में अमर हो गई। उनकी बहादुरी को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 1983 में उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। जबलपुर में उनके नाम पर रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उनकी स्मृति में रानी दुर्गावती राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। रानी दुर्गावती केवल एक शासक नहीं, बल्कि भारत की महान योद्धा और बलिदानी वीरांगना थीं। उनकी वीरता और आत्मसमर्पण ने यह साबित किया कि सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ने वाले कभी नहीं मरते, वे इतिहास में अमर हो जाते हैं। जो सम्मान के लिए लड़े, वही असली योद्धा होता है। भारत की हर बेटी में रानी दुर्गावती का साहस होना चाहिए।